अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त एक बात याद रखिएगा कि हम कुछ सवालात जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गैर अहम होते हैं, हम उन्हें ऐड नहीं करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन में वर्ड मीनिंग्स आते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए भी मिल जाएंगे। तो रिलायबिलिटी होता है काबिल भरोसा, समंड तलब करना, क्लॉक चादर और स्टंच कटर या पक्का या कटर हमने पढ़ा था से रीडिंग करते वक्त। क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे लिखाए मिल जाएंगे या वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। वोकैबुलरी के पार्ट में पहला सवाल हमारा कंपाउंड वर्ड्स का है। कंपाउंड वर्ड्स दो ऐसे लफ्ज़ों से मिलकर बनता है जिनका अपना अपना मतलब होता है। मिसाल के तौर पर स्नो और फ्लेक्स, कॉपी और राइट, इस तरह के अल्फाज उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। इसकी एक्सरसाइज फिल करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इनसर्कल द कंपाउंड वर्ड्स। तो जब हम जुमले पढ़ेंगे तो पहले जुमले में फिंगर नेल कंपाउंड वर्ड है, फ्लैश लाइट, आर्म चेयर और फायर फाइटर्स, ये तमाम अल्फाज कंपाउंड वर्ड्स हैं। इसके बाद होमोफोन्स की बारी आती है। होमोफोन्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि एक सी साउंड तो देते हैं, जिनके बोलने पर वो एक ही तरह के अल्फाज मालूम होते हैं, एक ही तरह की साउंड देते हैं, लेकिन उनके मतलब मुख्तलिफ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड्स और जो मैं मीनिंग्स इनके साथ बोल रहा हूँ, मीनिंग्स के साथ इनके जुमले भी याद रखने हैं। वेदर मौसम, वेदर आया के, SEEN सीन देखा और SCENE सीन मंजर। इसी तरह HAIR हेयर बाल को कहते हैं और HARE हेयर खरगोश, HERD हर्ड रेवड़, भेड़ बकरियों का झुंड जो होता है हर्ड कहलाता है, रेवड़ कहलाता है। HEARD हर्ड सुना, THERE देयर ये जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं और THEIR देयर उनका या उनके। Fill in the blanks with the correct word. I am not dash to go the market alone. ALOUD allowed ऊंचा और ALLOWED allowed इजाज़त। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I am not allowed, ALLOWED। Who dash my pancakes ate, ATE खाए और EIGHT 8। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे 8 आएगा, ATE 8। The air of Turkey is very high, FAIR fair। मुनसिफाना मुनसिफ को कहते हैं और मेले को भी कहते हैं, लेकिन FARE फेयर किराया होता है।
तो हम यहाँ पे हवा फ़िज़ाई किराया जो है, फ़िज़ाई किराया तुर्की का वो बहुत ज़्यादा है, तो FARE आएगा। प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, FORWARD फॉरवर्ड आएगा, आगे होना। कैन यू प्लीज़ ग्रेट ऑफ चीज़ फॉर मी, तो यहाँ पे GREAT आएगा। ग्रामर वर्ग में उन्होंने हमें नाउन्स के बारे में बताया। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। नीचे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया गया है। किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। किसी भी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन। इंसानों, जानवरों और चीज़ों के ग्रुप को जब हम एक नाम से पुकारेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। मिसाल के तौर पर आर्मी है, पार्टी HERD हर्ड, डज़न फैमिली होता है, क्लास होता है। तमाम अल्फाज कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जिस नाउन को आप छू सकें वो कंक्रीट नाउन है, और जिस नाउन को आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, मिसाल के तौर पर ट्रुथ है, काइंडनेस है, विजडम है, हैप्पीनेस है, पेन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। एक्सरसाइज में अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम। अगले पेज पे उन्होंने कॉलम दिया है, वहाँ पे हमें इनको लिखना है। तो अलीशा एक प्रॉपर नाउन है और गर्ल एक कॉमन नाउन है। वन कॉमन नाउन है और ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुकेट लफ्ज़ जो है कलेक्टिव नाउन है, और शॉप जो है, फ्लावर या शॉप, दोनों कॉमन नाउन है। अगर हम फ्लावर शॉप इकट्ठा पढ़ेंगे तब भी ये कॉमन नाउन है। केस एक कॉमन नाउन है। बेंच ऑफ जजेस कलेक्टिव नाउन है। लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, और प्लेसेस, अगर खाली प्लेसेस कहें या हिस्टोरिकल प्लेसेस कहें तो ये एक कॉमन नाउन है। हिस्टोरिकल अगर हम कहेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। मैनी कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स कॉमन है, और क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। ब्लू व्हेल एक प्रॉपर नाउन है, और वाटर जो है वो कंक्रीट नाउन है। इसी तरीके से अफशां एक प्रॉपर नाउन है, और प्लेयर जो है वो कॉमन नाउन है। स्टूडेंट्स आगे वो पोस्ट मॉडिफायर्स के बारे में बता रहे हैं। पोस्ट मॉडिफायर्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दें, कि नाउन की मज़ीद वजाहत करें नाउन के बारे में। मिसाल के तौर पर उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा बीनिश ओवर टीचर, यानी कि जो बीनिश का नाम लिया वो कौन है, वो हमारी उस्तानी है। इस तरह के अल्फाज पोस्ट मॉडिफायर्स कहलाते हैं। तो अंडरलाइन द पोस्ट मॉडिफायर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर द हाउस अक्रॉस द रोड, घर जो सड़क के उस पार है, ये जो अक्रॉस द रोड है ये पोस्ट मॉडिफायर लफ्ज़ है। फ्रेंड के लिए यहाँ पर चाइल्डहुड इस्तेमाल किया गया पोस्ट मॉडिफायर के तौर पर। द मैन विद द वाइट बियर्ड,
द वाइट बियर्ड या आदमी के बारे में बताया गया, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है। इसके बाद हमें बताया गया है कि कुछ अल्फाज जमा में बोले जाते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं, लेकिन उनका मतलब सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर न्यूज़, सीजर्स, पैंट्स, जीन्स, ग्लासेस, ट्रीजर्स, इस तरह की एग्जाम्पल्स दी हैं। तो हमें याद रखना है कि कुछ अल्फाज जमा के तौर पर बोले जाते हैं, यानी कि उनके आखिर में एस आता है, लेकिन वो सिंगुलर ही काउंट किए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट सेंटेंस के पैटर्न्स के बारे में बताया गया हमें। सेंटेंस अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें मुकम्मल तौर पर बात समझ में आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि सादा से जुमले में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है जो काम कर रहा हो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखी जाती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये एक सादा से जुमले की पहचान होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट लिखें तो उस वक्त वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। पैटर्न वही होता है कि सब्जेक्ट लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखी जाती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये एक सादा सी जुमले की पहचान होती है। पंक्चुएशन में हमें कैपिटल वर्ड्स के बारे में, कैपिटल लेटर्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले वो यहाँ पे कहते हैं कि जुमला शुरू होते वक्त जो पहला लफ्ज़ लिखा जाता है वो कैपिटल होता है। कोटेशन में पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरीके से कोई किसी शख्स का नाम, ख़ास नाम अगर हम बोलें तो वो कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरीके से मज़ीद उन्होंने मिसालें दी आगे कि अगर हम ग्रीटिंग्स के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, डियर आयशा, योर्स ट्रूली वगैरह, वो कैपिटल लफ्ज़ आएंगे। जैसे कि यहाँ रेड लेटर्स में उन्होंने कैपिटल किया है इनको। ख़ास चीज़ों, ख़ास नामों के साथ हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जुमले के दरमियान में लिखे हों। इसी तरह जब टाइटल लिखते हैं तो हर पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखा जाता है। यहाँ आखिरी सवाल है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीराइट देम इन योर नोटबुक बाय यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। मतलब हमें फुल स्टॉप्स भी लगाने हैं जहाँ इस्तेमाल होंगे, और कैपिटल लेटर्स का भी इस्तेमाल करना है। तो सना का एस कैपिटल आएगा, और दुबई का डी कैपिटल आएगा। दूसरे सेंटेंस में वी कैपिटल है, सऊदिया का एस कैपिटल है, अरेबिया का ए कैपिटल आएगा, और आखिर में फुल स्टॉप आएगा। इसी तरीके से टुडे लफ्ज़ जुमले के शुरू में लिखा है तो हम टी कैपिटल लगाएंगे, कोमा लगाएंगे यहाँ पर, माई का एम कैपिटल लिखेंगे, और आखिर में फुल स्टॉप लिखेंगे। सेकंड लास्ट सेंटेंस में अहमद का ए कैपिटल आएगा, बादशाही मस्जिद में बादशाही का बी कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और मस्जिद का एम कैपिटल आएगा, और आखिर में फुल स्टॉप आएगा। इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस में आई कैपिटल लिखेंगे, टर्की का टी कैपिटल आएगा, और क्रिसमस का सी कैपिटल आएगा, और आखिर में फुल स्टॉप आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको यूनिट नंबर 1 की सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।